संजयाना। कन्हैया जी की बात नहीं मानी, विभाजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इनका राज्य वापस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कन्हैया जी ने आगे पांडवों से बता दिया, पांडव पक्ष को बता दिया कि वो तो ये बोला है कि सूचक्रम नहीं बतास्यामी बिना युद्धे केशव। हे केशव, ये राज्य हमारा है, हमारे पिताजी का है, सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा मैं अब पांडवों को नहीं दे सकता। ये बात धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन ने हमसे कही है, और वही इस समय युवराज का पद हथिया के बैठ गया है। महाराज तो अंधे हैं, उन्हें न कुछ दिखाई देता है, बस दूसरे के भरोसे चलते हैं। संजय जैसे मंत्री से पूछते रहते हैं, संजय अब क्या हुआ, संजय आगे क्या हो रहा है, बाकी एक न सुने एक नहीं देखा, सारा कारोबार उनका बेटा चला रहा है। भीमसेन बोला फिर क्या बात है, काल ठोकी। बोले अब तो महाराज बन नहीं पाएगी, मेरा भी ये गदा जो है ना ये धड़क धड़क बोल रहा है, और वो अपनी माँ का दूध पी के तैयार है, मैंने भी मेरी माँ कुंती का दूध पिया है, अब तो ठाकुर जी युद्ध ही हो जाने दो। कन्हैया जी ने बोला कि देखो शांति पहले रखना चाहिए, साम और दाम। फिर भी युद्ध नहीं बच पाए तो लोभ दे दो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सुलह करवा लो, शांति करवा लो। तुम्हारे खेत की मेड़ किसी ने तोड़ ली है तो 4 आदमी इकट्ठे कर लो, बता दो कि देखो इन्होंने हमारे 2 कूड़ जो घसीट लिए, तो 1 कूड़ तुम्हारा चला जाए, तो भी बगैर लड़े शांति करना चाहते हो तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, पर लड़ाई मत करो। दाम कुछ पैसा देकर के भी शांति हो जाए तो कर लेना चाहिए। दंड तो तब है, युद्ध तो तब है जब साम और दाम फेल हो जाए। और अच्छे लोग यदि साम नीति का प्रयोग विधिवत करते हैं, दाम नीति का विधिवत प्रयोग करते हैं, तो उस समय अच्छा ये माताएं आज हलचल ज्यादा मचा रही, क्या बात है? ये माताओं के बीच में कौन घूम रहा है? पानी वाला, पानी के पहुंच वाला कोई घूम रहा है? चलो मैं आज्ञा दे दूंगा, थोड़ा इनको प्यासों मर लेने दो तो अच्छा रहेगा, कुछ इनको पुण्य मिल जाएगा। तो इनको पानी भी दे दोगे, फिर रोटी भी दे दोगे, फिर उधर से जलेबी बना के ले आओगे, वो भी खिला दोगे। ऐसा मत करो, थोड़ी तपस्या करने दो। भूखे रहोगे, पेट खाली रहेगा तो एकदम शुद्ध हो जाओ, और भरे में भरते रहोगे तो दिमाग तुम्हारा सही नहीं होगा। चलो बैठ जाओ, ये हलचल ज्यादा मचा रहे हैं बच्चों, पानी वाले जाओ, चलो आउट। जब हम आदेश देते हैं तब पानी पिला देना, ठीक है? तत्पर रहो, पानी लेके हम यहाँ से आपको निवेदन करेंगे, लाओ जल लाओ, दोनों तरफ पिला दें। थोड़ा समय बाकी है, ये महाभारत की कथा सुना देता हूँ और उसके बाद मैं विराम करूँगा। उस विराम में आपको थोड़ी देर उठाऊंगा, फिर उसके बाद पानी भी पिलाऊंगा, फिर कथा आगे लेके चलूंगा, ठीक है? तब तक मंच वाला कोई विषय होता है लिखित में मुझे देना, इधर आकर के मेरी खोपड़ी नहीं चुनना। लिखित में दो, वहां से चुपचाप धीरे से बगल से पर्ची रख जाओ, या ये आचार्य जी बैठे इनको दे दो, एक बालक ये पीछे बैठा हुआ है इसको बता दो, ये 4 हमारे वेद रूप वर्ण बैठे इनको बता दो। सीधे इधर मत चले आओ भगे भगाए। ये पीठ की कुछ मर्यादाएं होती है, कथा कहने की भी मर्यादाएं होती है। एक आसन से कथा कहनी पड़ती है, एक वाणी से बोलना पड़ता है, निश्चित रूप से विराम जितना समय है उतना देना पड़ता है। हलचल नहीं, कथा के नियम है उनका पालन करोगे तो कथा पूरी होने की संभावना है। और बीच में बार बार विघ्न खड़ा करते रहोगे, संसार के झमेले में भटक जाओगे। हाँ, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आगंतुक अतिथि का सम्मान न करो, आप उसकी लिखित सूचना धीरे से चैनल से हमें ला के दे दो, यहाँ से प्रसारित कर दी जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माधव अब तो युद्ध होगा, युद्ध के बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा दादा तुम्हारी लड़ने की इच्छा, बोले सीधी अंगली से घी निकल ही नहीं रहा, अब तो टेढ़ी अंगली करनी पड़ेगी।
तो तुम किससे लड़ोगे? बोले जिससे भिड़ा दोगे मैं उसी से भिड़ जाऊंगा, मेरा नाम भीमसेन है। तो दुर्योधन को पछाड़ दोगे? बोले कैसी बात करते हो, एक दुर्योधन क्या 100 दुर्योधन मेरे सामने आ जाओ, उनको भी ठोक डालूंगा। अच्छा हाँ, तो यदा मृधे कौरव संजयाना, कौरव और पांडव दोनों राज्य के पीछे, जब उनका राज्य वापस नहीं मिला तो युद्ध शुरू हो गया। गदा युद्ध हुआ, एक तरफ भीमसेन, दूसरी तरफ उनके साथ दुर्योधन। अनेकों वीर धराशायी हो गए। 18 दिन तक युद्ध हुआ। पितामह भीष्म ने सबसे पहले सेनापति का पद संभाला और 10 दिन तक लड़ाई लड़ते रहे। घमासान युद्ध हुआ, हजारों वीरों को खेत कर दिया। जिधर भीष्म जाते थे उधर ही महाराज जैसे जल में से काई नहीं फट जाती, ऐसे योद्धा साफ होते चले जाते थे। एक दिन दुर्योधन ने बोला तुम तो कान करते हो, पांडवों पे ज्यादा प्यार है तुम्हारा, तुम एक भी पांडव को नहीं मार रहे हो। उसी दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, 5 बाण अपने जो तरकस से निकाले और 5 बाण लेके प्रतिज्ञा कर दी, मैं शांतनु का बेटा नहीं, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, कल युद्ध में 5 पांडवों के प्राण ले लूं। हाँ, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा भीष्म की, किसकी संभालने की अब ताकत है। धीरे धीरे खबर लगी पांडव पक्ष में। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास गई, बोले माधव, बोले हाँ। इस दुनिया में प्रभु जिसका कोई नहीं है उसके आप है। कल मेरे 5 पतियों के प्राण चले जाएंगे। मैंने ऐसा सुना है, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो पे मेरे 5 बाण वेधे न पांडवों के प्राण, तो पे मोय गंगा सुत शांतनु सुत नाम खानी हो। तो मैं आपकी शरण में आई हूँ रात के 3 बजे। कन्हैया ने बोला बहना तुम इतने टाइम पे आई? बोले कन्हैया सारी दुनिया ढूंढ ली, पर हमें विपत्ति के पहाड़ से पार करने वाले आपके अलावा मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, इस संसार में कोई नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए प्रभु सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ छाड़ के मैं आपकी शरण में आई। कन्हैया बोले बहन चिंता न कर, चल मेरे साथ। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया। द्रौपदी पंचाल नरेश की बेटी थी। मत्स्य वेदन करके अर्जुन इसको ले आए थे घर में। दरवाजे पे आए, अंदर से कुंडी लगी थी, कुंडी खटकाई। जब कुंडी खटकाई तो माँ कुंती अंदर से आई। कौन? बोले मैं अर्जुन हूँ। क्या बात है बेटा? बोले कि चीज लाया हूँ माता जी। चीज लाए हो तो तुम 5 भाई बांट लो आपस में। द्रौपदी को लेके आए, पांचाल नरेश की पुत्री के साथ मत्स्य वेदन करके विवाह करके लाए थे अर्जुन। पर माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, मातु पिता, मातु पिता और गुरु की आज्ञा, माता
विचार गुरु की मानिए विचार दिए शुभ जाए तो पिता गुरु की हानि विनय विचारे करिए शुभ जाए ठीक है, पांचों भाई बांट लो। उसी दिन से ये द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। अब पांचों भाइयों में कोई विवाद नहीं हो तो व्यवस्था बना ली। ढाई महीने जो भी समय जितना है 12 महीने निर्धारित समय में सभी भाई ऊपर बड़े भाई से लेके नीचे भाई तक द्रौपदी के पति रूप में निवास करेंगे और बाद में जैसे है वैसे ज्येष्ठ देवर के रूप में रहेंगे। स्ववीरे स्वधो वीर गतिषु आगे आगे पांचाली पीछे पीछे कन्हैया। पंजाब की जूती सी पैर रखी थी सो चटर पटर रात में हो रही 3:30 बजे। और भीष्म जी महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 बजे खड़े हो जाते थे और 5 बजे तक ब्रह्म का चिंतन करते थे। और उसके बाद उनका ये घोषणा थी कि मेरे सामने जो आएगा दंडवत करेगा वो सदैव सुहागवान रहेगा, अजर अमर रहेगा। दुर्योधन की पत्नी जो है नित्य प्रति जो है दुर्योधन के साथ आशीर्वाद लेने जाती थी। ये रहस्य भगवान श्री कृष्ण को पता था। आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे कन्हैया जी। द्रौपदी की चप्पलें जब जोर से चटकने लगी तो कन्हैया जी ने द्रौपदी की चप्पल अपने पीतांबर में लपेटी है, अपनी काख में लगा ली है और कहा द्रौपदी अब देर मत करो, फिर 5 बज जाएंगे। दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने आएगी, तुम उससे पहले ही आशीर्वाद ले आओ और पितामह भीष्म से सदके आशीर्वाद मांगना। उनके तर्कस में तुम्हारे 5 पतियों के प्राण रूपी बाण रखे हैं, वो बाण मांग लेना। अच्छा हाँ ठीक प्रभु। द्रौपदी इतना बड़ा घूंघट मार के गई है, वैसी ही साड़ी ठाकुर जी ने अपनी माया से बना दी है जैसी दुर्योधन की पत्नी पहनती। दुर्योधन की पत्नी की तरह ये द्रौपदी धीरे धीरे कहीं अंदर प्रवेश किया। पितामह आंख बंद करके बैठे हुए थे। उसके बाद द्रौपदी गई है, साष्टांग दंडवत किया, उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। 5 बजे हैं, आंख खोलिए भीष्म ने देखा है पुत्री सौभाग्यवती भवो, सौभाग्यवान बन जाओ। द्रौपदी हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़ी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पर पुरुष से छाती, आंखों से आंखें, बाहों से बाहें, मुंह से मुंह, आंखों से आंखें, पैर से पैर, हाथों से हाथ मिला के बात नहीं करना। तो थोड़ी बगल हो जाओ ऐसे। यदि भाई का रिश्ता है तो दाहिने हो जाओ, यदि शत्रु का रिश्ता है तो बाएं हो जाओ। जब झगड़ा करती हो ना, कहीं लठ चल रहा है 2 देवियों में, तो ऐसे टेढ़ी हो जाओ, बाया भाग आगे करना। और कहीं मित्र से बात कर रही हो तो दाया भाग आगे करना। क्यों? आपका ये बाया भाग ताकतवर है, पावरफुल है। इससे तुम्हारे शत्रुओं से निपटोगी तो तुम सदैव शत्रुओं में विजय पा जाओगी। और तुम्हारे जो मित्र हैं वो सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं, उनसे दाहिना भाग ऐसे करके आप मिले। भीष्म से प्रणाम किया है और थोड़ी सी ऐसे दाहिने होके खड़ी हो गई। 2 कदम चली, फिर पीछे मुड़ी, फिर बाएं हुई। पितामह
मैं प्रणाम करती हूँ आपके श्री चरणों को। कौन? द्रौपदी जी पितामह। बताओ बेटा तुम यहाँ कैसे? द्रौपदी तुम और 20 पितामह के पास तुम्हारा आना सहसा नहीं संभव है। तुम्हें लाने वाला कोई और लग रहा है। पितामह एक निवेदन था, बताओ। आपने मुझे आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। आपने मेरे पतियों को मारने के लिए कल शाम को ही 5 बाण अपने तरकस में सुरक्षित करके रख लिए हैं और दुर्योधन को आश्वस्त कर दिया है कि कल 10वें दिन मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा। और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती भव का। कौन? द्रौपदी जी महाराज। भीष्म के महलों में आशीर्वाद लेने द्रौपदी नहीं आ सकती है, कोई दूसरा ही आया है। ठीक है बेटा चलो, मैं देखता हूँ। तुम नहीं बताती हो तो बाहर आए हैं। डोरी के बगल से कन्हैया जी चुपचाप पांचाली की जूती अपनी कांख में दिए, पीताम्बर में लपेटे, मुंह छिपाए खड़े हुए हैं। इधर से भीष्म पितामह आए हैं, पीताम्बर पकड़ा, एक झटका लगाया है तो जूतियां नीचे गिर पड़ी है, चप्पल हाथ जोड़ लिए हैं। कन्हैया ठाकुर जी का महत्व आज मैंने देख लिया। मोहि भगतन ने नाना भांति नचायो, मोहि नाना भांति नचायो। लोक लाज सजी इन्हीं काज में, बेखुन बिसरायो बिसरायो नाना भांति नचायो। मोहि नाना भांति नचायो। लोक लाज सजी इन्हीं काज, लोक लाज सजी इन्हीं काज में, बेखुन बिसरायो बरसने मोहि नाना भांति नचायो। बरसने मोहि नाना भांति नचायो। पुकारो सब गरुड़ बिचारो चारे, सुधारो सुनी द्रौपदी बिचारी मुरिया मोरी मुरिया जाओ के भीष्म जी बाहर आए हैं। कन्हैया जी का पीताम्बर झटका है, चप्पल नीचे गिरी। अरे माधव, मैं जानता था तुम मुझे दर्शन देने आओगे।
इतना बड़ा मेरा भाग्य कहाँ है, पर किसी भी बहाने से आए, चलो अंदर महलों में गए हैं, स्तवन किया है। प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, कभी कभी मेरी मति और बुद्धि विपरीत दिशा में जाती है तो नारायण इसको संभालते रहना। नहीं दादाजी, मैं तो ऐसे ही चला आया था। कल आपने शाम को प्रतिज्ञा कर ली थी ना कि 5 पांडवों को ये मेरे 5 बाण कल मार डालेंगे। दादाजी आपने ही तो मुझे भक्तों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। पांडव तो बेचारे भक्त हैं ना, भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं, मगर मेरे कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ मेरे को अर्पित करते हैं, उसके बाद ही कुछ संसार के काम करते हैं। इनके प्राण चले जाते तो मेरे मन की मन में रह जाती, इसलिए मैंने ये गलती करी है, मुझे क्षमा करना दादा। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए हैं, ठाकुर जी को प्रणाम किया है। और द्रौपदी तुम्हें वरदान दे दिया दादाजी ने? हाँ दादाजी से मैं यही निवेदन कर रही हूँ कि दादाजी ने हमसे तो बोला है सौभाग्यवती भवो। हाँ पितामह आपने द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। बोले हाँ कन्हैया दे तो दिया है, पर तुम्हारे सामने नहीं चलेगा। तो लाओ वो 5 बाण कहाँ है जो तुमने अपने तरकस में रख लिए हैं। कन्हैया जी ने वो 5 बाण द्रौपदी को दिलवाए और कहा द्रुपद सुता अब चल। आगे आगे द्रौपदा, पीछे पीछे कन्हैया 5 पांडवों के प्राणों को भीष्म के तरकस से लेके अपने शिविर में चली आई हैं। सुजा को राखे साइया ताए मार सके ना कोई, वो बालन पाको होई सके जो जग बेरी हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा बिहारी तुम्हारा, मेरे भागे बिहारी तुम्हारा, मेरे भागे बिहारी तुम्हारा, मेरे भागे बिहारी प्रभु आजा, मेरे भागे बिहारी प्रभु आजा। तुम भक्तों को दर्शन दे जाओ, तुम भक्तों को दर्शन दे जाओ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, श्री गोविंद गोविंद गोपाला, श्री गोविंद गोविंद गोपाला, श्री गोविंद गोविंद गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु गोविंद गोविंद गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला। आगे आगे पांचाली, पीछे पीछे कन्हैया 5 पांडवों के प्राणों को अपने हाथ में लेकर के चली आई है। शिविर में आके उनको विनष्ट कर दिया है। कन्हैया जी ने कहा बहन तुम नहीं बताती तो हम तुम्हारी ये मदद नहीं कर पाते। द्रौपदी जी बोली ठाकुर मैंने मेरे परिवार में मेरी सासू माँ ने और मेरे दिवंगत पर ससुर ने, ददिया ससुर ने सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया, फिर भी मेरा अनिष्ट हो सकता है? संभव नहीं। अब दूसरे दिन से सब जगह से अपनी अपनी बारी से गए। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौरव भी पांडव भी सभी राजाओं का सहयोग मांगा है युद्ध के लिए।
दुर्योधन और अर्जुन पश्चिम की दिशा में द्वारकाधीश के पास चले गए। सबसे पहले अर्जुन पहुंचे, ठाकुर जी शयन कर रहे थे, चरणों में प्रणाम किया है, ठाकुर जी को ना जगाते हुए चरणों की तरफ बैठ गए। तत्काल थोड़ी ही देर में दुर्योधन पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण की सेना का पावर लेने के लिए, ताकत लेने के लिए, सहयोग लेने के लिए। देखा ये मेरी बुआ का बेटा है और मेरे से उम्र में छोटा है और मैं बड़े राज्य का राजा हूँ, ये छोटी सी द्वारकापुरी के छोटे से क्षेत्र टुकड़े का ये रखवाला है, राजा भी नहीं। मैं बड़ा हूं ना इससे, इसके सिराने की तरफ बैठूंगा। सो दुर्योधन जाके सिर की तरफ बैठ रहे, अर्जुन पैरों की तरफ। कन्हैया ने देखा कि अब सारी व्यवस्था ठीक हो गई, सो एकदम जो है ना धीरे से एड़ा करके बाई करोड़ से सीधे खड़े हुए सामने देखा अर्जुन। अरे गांडीवधारी आज कैसे दर्शन दिया? भैया चला आया हूँ, महाभारत का युद्ध हो रहा है, बस आपकी मदद चाहिए। इतना बोल ही पाए तब तक तो पीछे से पीठ पे कंधे पे हाथ रख के दुर्योधन ने पकड़ के और धीरे से हिलाया। कन्हैया, अरे दादा भैया राम राम। भैया हम आपको कब आ गए? बोले कब आ गए? मैं अर्जुन से पहले आया हूं। तुम अर्जुन से पहले आ गए? भैया क्षमा करना, मैं जान नहीं पाया, आप बताओ क्या सेवा? बोले हम तुम्हारा सहयोग लेने आए, महायुद्ध हो रहा है महाभारत का। देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तरफ तो मेरी आदमों की विशाल सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूं। दो चीजें हैं मेरी, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। सेना हमारी लड़ेगी, मेरे पास हाथियों की सेना है, रथियों की सेना है, घुड़सवारों की सेना है, पैदलों की सेना है, अक्षौहिणी सेना मेरे पास मौजूद है, कई अक्षौहिणी। और मैं एक तरफ अकेला हूं, मेरे पास मेरी बंसी है और दूसरा कुछ नहीं। हाँ, युद्ध में मैं लड़ूंगा नहीं किसी पक्ष से। तो फिर क्या करोगे तुम? एक काम कर सकता हूं भैया, रथ हाँक सकता हूं। रथ? दुर्योधन ने देखा कि अब अर्जुन घबरा रहे थे कहीं दुर्योधन कन्हैया जी को नहीं मांग ले। उनका दिल वेदना से व्यथित हो रहा था कि कन्हैया जी बीच में ही मुझे छोड़ करके दुर्योधन भैया से बात करने लगे हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे हाथ से, मेरे दिल से, मेरी सोच से, मेरे विचारों से ठाकुर जी निकल जाए। दुर्योधन बोला, माधव मांगू? हाँ भैया, मैं गलती से समझ नहीं पाया, तुम पहले आए तो मांग लो, पहले तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने ऐसी बुद्धि फेरी क्या? वो तो मांगना ही सेना चाह रहा था। भगवान ने आंख बंद करके देखा, अंतर्यामी थे, घट घट के वासी थे, पहचान गए ये मेरी सेना को मांगेगा। भैया मांग लो। बोलो तुम्हारी समस्त आदमों की सेना चाहिए मुझे, मैं हथियार, बारूद, अम्युनिशन, रथ, हाथी, घोड़े सबके साथ। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, खड़े हो गए। कन्हैया जी जय जयकार करने लगे, परिक्रमा करिए, कन्हैया जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, खड़े। बस
मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया है आपकी कृपा से। मैं कन्हैया आपका सहयोग चाह रहा था। ये तो कृष्णस्ततो जय, जहां आप हैं वहां विजय है, जहां आप नहीं है वहां पराजय है। जहां धन बल है, जहां बाहुबल है, जहां बुद्धि बल है, वहां विजय नहीं है। विजय यदि कहीं है तो यतः कृष्णो ततो जय, जहां कृष्ण है वहां विजय है। ठाकुर, अब तो दादा भैया ने तुम्हारी सेना ले ली, अब तुम हमें अपनी मदद करो। ठीक है अर्जुन, एक बात सुन लो दोनों जने। रथ हाँ किवे को मेरो का, मैं रथी बन सकता हूँ, लड़ूंगा किसी के साथ में नहीं। चाहे तू इधर बिठा लो चाहे इधर बिठा लो, पर हाँ भैया ने सेना मांग ली तो तुमने हमें मांग लिया तुम्हारा, हम रथ जरूर अपने धीरे में। तुम्हारे पास कोई सारथी नहीं होगा तो मैं रथ चला दूंगा। ठीक है महाराज, हम तैयार हैं। दोनों कौरवों ने पांडवों ने पूरे ब्रह्मांड के समस्त राजाओं की मदद मांगी है। कुछ कौरव पक्ष से और कुछ पांडव पक्ष से आ गए। युद्ध आरंभ हुआ है। यदा मृधे कौरव संजयाना, कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू हो गया। तो सबसे पहले वृकोदरागत विवाद मर्षो, वृकोदरा वित्त गदाभिमर्षो, भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन सबसे पहले अपनी आंख में खटकने वाले भीमसेन को मारने के लिए टाल ठोक के गदा लेके और गदा युद्ध करने के लिए भीमसेन के सामने आ गया है। दोनों का घमासान गदा युद्ध हुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5, 6, 7, 8, 27 दिन बीत गए। एक दिन भीमसेन को बड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे समान कोई गदा युद्ध में पारंगत नहीं है। कन्हैया जी ने मन ही मन में सोच लिया था कि दादा भैया को अभिमान हो गया है और अभिमान का अंकुर जमते ही मैं उसको उखाड़ के फेंक देता हूँ। अभिमान मेरा भोजन है। एक दिन भीमसेन को दिखा देता हूँ मजा। 27वें दिन दुर्योधन की गदा में इतनी ताकत बढ़ा दी, इतनी ताकत बढ़ा दी, तो दुर्योधन जो गदा मारे भीमसेन ने, जो मारा भीमसेन के शरीर में से आग की लपटें दौड़ने लगे और भीमसेन के बाजुओं में, जोड़ों में, अंगलियों में, छाती में, कंधे में, पीठ में मार मार गदाई ढीला कर दी। भीमसेन घबरा गया। रात को शिविर में तो जैसे तैसे रेंगते पहुंच गए। 27वें दिन धीरे से कन्हैया के पास गए। दोनों चरण पकड़ लिए, लेट गए। कन्हैया बोले हाँ मेरे बस की बात नहीं, कल मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अरे दादा भैया ये क्या बोल रहे थे? तुम तो बोले करते थे मैं प्रचंड वायु के समान परम शक्तिशाली भीमसेन मेरा नाम है। गदा युद्ध में दुनिया का कोई योद्धा मेरे सामने टिक नहीं सकता है। मैं महान गदाधारी हूँ। क्या बात हो गई बता तो दो। कन्हैया सीधी सी बात है, कल मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। चाहे तुम हार जाओ, चाहे जीत जाओ, चाहे तुम्हारे राजा दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर हार जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कतई युद्ध में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी रग रग दुख रही है। कन्हैया जी ने धीरे से भीमसेन के दोनों कमर से नीचे पैर पकड़ के ऐसे ऊपर से नीचे तक जैसे ही हाथ लगाया है, सो अमृत श्रावणी हस्त से पूरे शरीर की पीड़ा निकल गई। भैया लाओ मैं मालिश कर दूं। सो पीछे पीठ, छाती, पेट सब छुआ है। सो सिर छूते ही महाराज ऐसा हो गया जैसे 60,000 भीमसेन गदा युद्ध लेके तैयार हो गए हो लड़ने। भीमसेन गर्जना करने लगे। बोले कन्हैया, बोले दादा भैया कल जाओगे? हाँ कन्हैया कल जाएंगे, हम लड़ेंगे। अभी तो मना कर रहे। बोले वो तो जो भी है अब तो मैं लड़ूंगा। अच्छा कन्हैया जिसको ताकत दे दे उसको कौन पराजित कर सकता। सुबह गए
गदा युद्ध हुआ है। कन्हैया ने बोला भैया कोई दिक्कत आती तो मेरी तरफ थोड़ा देख लेना, मैं जैसे इशारा करूं तुम वैसा कर देना, सोई समझो तुम अपने दुश्मन को मार डालोगे, दुश्मन को विनष्ट कर डालोगे, दुश्मन को हताहत कर दोगे। ठीक है। संध्या हो गई, युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध बंद होने में 1-1.5 घड़ी बाकी थी। उस समय भीमसेन ने गदा उठाई और कन्हैया जी की तरफ देखा है। एक गदा के प्रहार से ऊर्म घूर्म करता हुआ दुर्योधन आगे 16 हाथ बढ़ गया है। इधर कन्हैया जी की तरफ भीमसेन ने देखा है। कन्हैया जी ने इशारा किया कि ये जो कमर है ना, इससे नीचे थोड़ा सा गदा मार दो, सोई कल्याण हो जाएगा। सो यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे सुथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा गद्द बद्दा विमर्शो ओ भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के बेटे की जंगा में, धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन की जंगा में एक प्रहार गदा का जोर से किया है तो उसकी टांग टूट गई, जमीन पे गिर गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब हमारी घड़ी 3:30 की ओर जा रही है। आपको मैं 24 मिनट का विराम देता हूँ। इसमें आप खड़े हो लें, अपने पैर सीधे कर लें, भजन गा लें, भजन सुन लें, माताएं गा लें, भाई लोग गा लें। 24 मिनट का समय है, 25वां मिनट मुझे वापस दे देना। वैसे तो 48 मिनट का विराम होना चाहिए भागवत जी के अनुसार, पर मैं थोड़ा समय का गरीब हूँ, आपको 24 मिनट ही दे पा रहा हूँ। मर्यादा का उल्लंघन करके पानी पी लो, और कुछ करना है तो साइड में होके कर लो, पांडाल में बैठ के नहीं, अगल बगल। और ठीक 24 मिनट बाद फिर आ जाना। तब तक ये कीर्तन हमारी ये माताएं हैं, इनके पास माइक लगा दिया जाए। आज मुझे दिखाई दे रहा है कुछ माताएं बैठी हैं चमत्कारी, सुंदर सुंदर भजन सुनाने के लिए। सो आप उनका भजन सुने। हम तो तृप्त हो गए, आंखें मुछने लगी, धड़ाम सीधे पृथ्वी पे गिर गए, अचेत हो गए। शकुनी ने इशारा दुर्योधन से किया, बांधने राजा अब क्या देर करते हो, बांधो इसको। गदा भी साथ में बांध देना, ये गदाई तो तुम्हारे दिल में खटकता था, बांधो साथ में। सो गदा भी लिया और इनको साथ में लिया और बढ़िया साकर से बांध बूंद करके बोले भैया मामा अब क्या करें, बोले ले जाओ इसको समुद्र में पटक दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांस की बंसी, मर जाएगा ये। 5 के 4 ही रह जाएंगे, और ये एक मर गया तो समझो 5 मर गए। यही उसमें बलवान। रात में ले गए, एक पहाड़ी सी थी, उसके ऊपर चढ़े ये कौरव लोग, और इन्होंने ऐसे हिलाया 4 बार और जोर से फेंक दिया। क्योंकि कौरव में तो बड़े बड़े योद्धा थे, किसी हाथी को घुमा के फेंका करते थे। 60,000 हाथियों की ताकत रखने वाले, 40,000 हाथियों की ताकत रखने वाले, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले योद्धा थे। घुमा करके फेंक देते थे। तो कई चीजें ऐसी है जो आज भी अंतरिक्ष में घूम रही है। तो जो भीमसेन को फेंका तो समुद्र के बीच में गिरे और सीधे समुद्र की कुच्ची को फाड़ करके नीचे नागलोक में चले गए। साथ में गदा बना, भीमसेन बने, जहर के लड्डू खाए, अचेत हो गए। उधर 1 मणि वाला, 5 मणि वाला, 100 मणि वाला, 1000 मणि वाला, सैकड़ों नाना प्रकार के काले नाग